हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हो तो उसका एंट्री आप टैली प्राइम में कैसे करोगे, सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड। तो अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों चलो सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप समझो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के अंदर ही आने वाला एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है। उस इकोनॉमिकली डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उस पार्टिकुलर एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देता है, डिक्लेयर कर देता है। जैसे ही गवर्नमेंट किसी पार्टिकुलर एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देता है तो उस एरिया में जो टैक्स के रूल है वो बहुत ही सिंपल वाले अप्लाई होते हैं। वहां पे टैक्स बेनिफिट मिलने लगते हैं उस एरिया को, जिसके कारण उस पार्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही वहां पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बढ़ता है। जब वो बढ़ता है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो फाइनली जो है उस पर्टिकुलर एरिया का ग्रोथ होता है। तो इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट लाया गया है कि किस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाए जिससे वहां पे डेवलपमेंट हो जाए। देखो दोस्तों, अधिकतर ये जो एरिया होता है ये आपको साउथ में देखने को मिलता है। साउथ में भी आप जाओगे तो उसमें भी तमिलनाडु में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। देखो, ऐसे तो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के नेशनल बॉर्डर के अंदर ही आता है, लेकिन फिर भी हम उसको जो है इंडिया के बाहर का क्षेत्र मानते हैं, यानी फॉरेन टेरिटरी मानते हैं। उसे हम इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं। जब हम उसे इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं तो यदि आप वहां पे गुड्स या सर्विसेज सेल करते हो, बेचते हो, तो उसको एक्सपोर्ट माना गया है। और एक्सपोर्ट को जीएसटी के अंदर जीरो टैक्स सप्लाई माना गया है, यानी आपके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होता है। आप बिना टैक्स का पेमेंट किए हुए वहां पे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो। और यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो तो इसको इंपोर्ट माना जाएगा। और इंपोर्ट के केस में आपके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना होगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया यदि आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। और एक्सपोर्ट को जो है जीएसटी के अंदर जीरो टैक्स सप्लाई माना गया है, यानी आपके ऊपर कोई भी आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको किसी भी टाइप का जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। आप बिना जीएसटी का पेमेंट किए हुए एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट आपके सामने एक कंडीशन रखता है, बोलता है कि ठीक है, आप बिना जीएसटी का पेमेंट किए हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करो, लेकिन उससे पहले आपको एक लेटर फाइल करना होगा जीएसटी पोर्टल से, जिसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलयूटी या बॉन्ड बोला जाता है। तो दोस्तों, ये कैसे फाइल करते हैं इसका वीडियो डिटेल बन चुका है, आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, क्लिक करके देख लेना। तो यदि आपके पास एलयूटी या बॉन्ड है तो आप बिना जीएसटी का पेमेंट किए हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो फॉरेन में। यदि आपके पास नहीं है दोस्तों, आपको जीएसटी का पेमेंट करना होगा, यानी आपको आईजीएसटी का पेमेंट करके ही एक्सपोर्ट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करना पड़ेगा। देखो, जो आप पेमेंट करते हो आईजीएसटी का, उसका रिफंड आपको मिल जाता है 1 महीना के अंदर। लेकिन ये झोल है दोस्तों, इसमें आपको फंसना नहीं चाहिए। आपको एलयूटी फाइल कर देना चाहिए जीएसटी पोर्टल से, ठीक है। उससे होता ये है कि बहुत ही आसानी से जो है बिना झंझट का, ठीक है, सिंपली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। देखो दोस्तों, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। यदि आपके पास एलयूटी या बॉन्ड है और आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो उसका एंट्री आप टैली प्राइम में कैसे करोगे। और यदि आपके पास एलयूटी बॉन्ड नहीं है और आप जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो उसका एंट्री आप कैसे करोगे। आप यदि एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई करते हो, यदि आप रिलेटेड गुड्स का सप्लाई करते हो तो उसका एंट्री आप कैसे टैली प्राइम में करोगे, इस सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। चलो प्रैक्टिकली अब सीखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं, यदि आपके पास एलयूटी बॉन्ड है और आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो उसका एंट्री आप टैली प्राइम में कैसे करोगे। तो देखो, सबसे पहले आपको एलयूटी बॉन्ड को इनेबल करना होता है जीएसटी में। उसके लिए सिंपली आप गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे, उसके बाद F11 कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करोगे। उसके बाद ये देखो जीएसटी वाला ऑप्शन है, इसको वाई प्रेस करोगे, इंटर मारोगे, डायरेक्ट आप नीचे आ जाओगे। यहाँ पे प्रोवाइड एलयूटी या बॉन्ड डिटेल्स, इसको वाई प्रेस करोगे और इंटर मारोगे। देखो, यहाँ पे आपको अपने एलयूटी या बॉन्ड से रिलेटेड डिटेल्स फिल करने होते हैं, जैसे कब से लेकर कब तक आपका एलयूटी एप्लीकेबल है, यानी किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने जो अपने एलयूटी को अप्लाई किया है। जैसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 1 अप्रैल 2024, ठीक है, 31 मार्च 2025,
ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मेरा एल्यूटी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका एल्यूटी या बॉन्ड एप्लीकेबल होगा वो पीरियड आपको यहाँ पे डाल देने हैं। ऐसे आपका जो एल्यूटी या बॉन्ड है वो आपका 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल हो। अब आपको यहाँ पे एल्यूटी या बॉन्ड नंबर भरना होता है। देखो आपने एल्यूटी फाइल किया है जीएसटी पोर्टल से, तो आपको एक पीडीएफ मिला होगा कुछ इस तरह से। देखो कुछ इस तरह से आपको मिला होगा, है ना। तो सिंपली जो ये एआरएन नंबर दिख रहा है यही आपका एल्यूटी या बॉन्ड नंबर होता है। तो सिंपली आपको इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लेना या सिंपली टाइप करना है यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद एंटर मारूंगा। अब देखो यदि आपके पास एक से ज्यादा एल्यूटी है तो आप उसका भी डिटेल यहाँ पे भर सकते हो। एक ही है तो एक ही का भरो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी एल्यूटी अप्लाई कर देते हैं, तो वो यहाँ पे उसका डिटेल भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही भर रहा हूँ, मेरे पास एक ही है। ओके, एंटर मारूंगा और सिंपली कंट्रोल ए करूंगा सेव करने के लिए, फिर से कंट्रोल ए करूंगा सेव करने के लिए। दोस्तों अगला स्टेप में आपको अपने कस्टमर का लेजर बनाना होता है, यानी जिनको आप सेल कर रहे हो, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर जो इंडस्ट्री है जिनको आप सेल कर रहे हो उसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जाओगे क्रिएट पर, उसके बाद लेजर पर जाओगे, यहाँ पर उसका नाम टाइप करोगे, क्या नाम है उस इंडस्ट्रीज का जिसको आप सेल कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया MYS भारतीय इंटरनेशनल ACZ लिमिटेड। देखो गूगल पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, उसी में से मैंने एक उठा लिया है। तो आपका जो सही वाला होगा जिसको आप रियल में सेल कर रहे हो उसी का डिटेल यहाँ पे डालना। देख सकते हो गूगल पे आपके इतने सारे हैं, तो मैंने इसमें से एक ले लिया है, ठीक है, आपको बताने के लिए। ओके, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, देखो संडी डेटर सिलेक्ट करोगे, सारे कस्टमर संडी डेटर्स में आते हैं। ओके, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखोगे और यहाँ पे इसका पूरा एड्रेस डालोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे AP डाल दिया, ये आंध्र प्रदेश में आता है। ओके, पूरा एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे स्टेट आंध्र प्रदेश के अंदर आता है ये, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद पिन कोड डालूंगा, जो भी पिन कोड होगा उसको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। बैंक डिटेल है तो भरना चाहे तो भर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो कि ये किस टाइप का डीलर है, रेगुलर, कंपोजिशन है, अनलिस्टेड क्या है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो लेट करो, मैं रेगुलर सिलेक्ट करता हूँ कि ये जो कस्टमर है ये रेगुलर वाला है। यहाँ पर आपको इस कस्टमर का GSTIN नंबर भरना है। यदि रेगुलर है तो GSTIN नंबर होगा ही। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसको Y प्रेस करके इंटर मारना है और ये आंध्र प्रदेश ही रहेगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है ट्रांसपोर्टर भी है ये, तो मैंने बोला नहीं। ठीक है, उसके बाद सिंपली कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। इस तरह से आपको ACZ कस्टमर बना लेने हैं। अब दोस्तों आप सेल्स अकाउंट का लेजर बनाओगे विद एल्यूटी। देखो कुछ इस तरह से आप टाइप करोगे, सेल्स टू ACZ विद एल्यूटी अपॉन। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका इन्वेंट्री वैल्यू जरा अफेक्टेड रहेगा, ये इसको आपको नोट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल रहेगा आपका। इधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको आ जाना है GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स पर। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स है। ओके, उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे एग्जेंट। उसके बाद दोस्तों आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो सेल्स टू ACZ एल्यूटी अपॉन। ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कोई भी GST का रेट नहीं डालना है, यहाँ पे आपको गुड सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखो यदि आपका ये ऑप्शन ना शो हो GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स का, ठीक है, तो सिंपली आपको F12 करना है और आपको इधर आ जाना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो ये रहा, देखो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दिख रहा, इस ऑप्शन को यस कर देना दोस्तों। ठीक है, तो जो जो ऑप्शन आपको ना दिखे सिंपली यहाँ से आपको यस कर लेने हैं। ओके, उसके बाद कंट्रोल ए सेव करने के लिए, इसको सेव करने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है। देखो दोस्तों यदि आप सर्विसेज को सेल करते हो ACZ को, तो सिंपली आपको यहाँ पे गुड्स की जगह पे सर्विसेज सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना होता है। अब दोस्तों हम पीछे आ जाएंगे और एक स्टॉक आइटम बनाएंगे जिसको हम बेचेंगे। ठीक है, उसके लिए हम पीछे आएंगे और क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक आइटम पर। ठीक है, यहाँ पे आइटम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम टैक्सेबल आइटम बनाते हैं। तो लेट करो, हम सोनी टीवी यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, सोनी टीवी। उसके बाद हम यहाँ पे प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे, अंडर में कैटेगरी नोट एप्लीकेबल रख रहे हैं। उसके बाद यूनिट्स में हम यहाँ पे पीसेस लेते हैं, पीसेस में सेल करेंगे। GST एप्लीकेबल रहेगा आपका यहाँ पे आपको डालने हैं स्पेसिफाई डिटेल्स पे क्लिक करके HSN कोड। तो मैं यहाँ पे HSN कोड डाल देता हूँ। सब सही सही भरना, कुछ गलती मत भरना, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। जो भी रेट है, जैसे 12% लगता है सोनी टीवी पर GST रेट, तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ये आपका यस रहेगा। यहाँ पे आपको गुड सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। जैसे आप नॉर्मल आइटम बनाते हो वैसे ही बनाओगे, कुछ नया नहीं करना है सिंपली। अब दोस्तों हम यहाँ पे नेल रिलेटेड और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बना लेते हैं। देखो वैसे तो आपका एल्यूटी बॉन्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप जो है एग्जेम्प्ट या नेल रिलेटेड गुड्स का सप्लाई करते हो, क्योंकि ऑलरेडी इस पे 0% टैक्स होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो वो भी मैं आपको एंट्री करके सिखाऊंगा, तो मैं सिंपली उसको भी बना लेता हूँ। तो देखो सॉल्ट आपका अनलिमिटेड में आता है, तो सॉल्ट मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ओके, प्राइमरी रहेगा, यहाँ पे मैं यूनिट्स ले लेता हूँ पैकेट, ठीक है। तो ऑल्ट सी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पैकेट। ओके, पैकेट का यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दो, पैकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीसेस सिलेक्ट करना दोस्तों, ठीक है। पीसेस और पैकेट एक ही चीज होता है, ठीक है। सिंपली इंटर मारो और इसको सेव करो। यहाँ पे आ जाओ, जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे आपको आ जाने हैं, स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी इसका HSN नंबर होगा सिंपली उसको आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रिलेटेड, ये नील रिलेटेड है, ठीक है। गुड सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल ए करोगे। उसी तरह से जो है आप यहाँ पे बना लोगे मिल्क, ठीक है। मिल्क जो है आपका एक टाइप का एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एग्जेम्प्ट गुड्स होता है, प्राइमरी लोगे यहाँ पे भी इसको हम पैकेट लेते हैं, पैकेट में सेल करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करोगे, जो भी HSN नंबर होगा यहाँ पे टाइप करोगे। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे एग्जेम्प्ट, उसके बाद गुड सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कंट्रोल करोगे, ठीक है। इस तरह से आपका 3 टाइप का आइटम बन गया, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और नील रिलेटेड। अब दोस्तों आप एंट्री करने के लिए रेडी हो विद LUT। किस तरह से आप जो है सेल का एंट्री करोगे यदि आप SEZ को सप्लाई करते हो गुड्स का, ठीक है। तो जिस तरह से गुड्स का हम कर रहे हैं उसी तरह से आप सर्विस का करोगे, ठीक है। कोई अंतर नहीं होता है, जैसे हमने गुड्स बनाए वैसे आप सर्विस बना लेना, ठीक है। एंट्री आपका सेम टू सेम होगा। चलो हम वाउचर पे चलते हैं। वाउचर पे गए, F8 कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करेंगे, सेल वाउचर का होता है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे पार्टी, ठीक है, भारतीय इंटरनेशनल SEZ लिमिटेड। ओके, उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पे हम जो है सिलेक्ट करेंगे सेल्स टू SEZ विद LUT। हम LUT के साथ कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम विद LUT, उसके बाद विदाउट भी करेंगे। तो सबसे पहले विद वाला कर लेते हैं, हमारे पास LUT है तो कैसे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेल्स टू SEZ विद LUT, ठीक है। यहाँ पे आइटम ले लेते हैं, लेट करो आप जो है सोनी टीवी बेच रहे हो, सोनी टीवी हमने बनाया तो सोनी टीवी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे 10 बेच रहे हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे आपका अमाउंट डाल लो, एक टीवी का रेट क्या है, लेट करो 5000 है तो 5000 टाइप करोगे यहाँ पे। ओके, इस तरह से जो है दोस्तों आप आओगे आगे, और यहाँ पे कोई भी आपका GST एप्लीकेबल नहीं है, GST यहाँ पे नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया था यदि आपके पास LUT या बॉन्ड है तो GST एप्लीकेबल नहीं होता है, बिना आप GST का पेमेंट किए हुए SEZ को सप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी GST नहीं लगाओगे, ठीक है। सिंपली इंटर मार के आगे बढ़ोगे, आप आ जाओगे प्रोवाइड GST एंड ई-वे बिल डिटेल्स पर, इसको वाई प्रेस करके इंटर मारोगे। यहाँ पर आपको शिपिंग बिल से रिलेटेड डिटेल्स भरने होते हैं। देखो शिपिंग बिल क्या होता है, जब भी आप कोई गुड्स का एक्सपोर्टिंग करते हो तो गवर्नमेंट को आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है जिसे शिपिंग बिल बोलते हैं। बिना शिपिंग बिल का आप गुड्स का एक्सपोर्टिंग नहीं कर सकते हो। और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो उसको भी एक्सपोर्ट ही माना गया है। तो एक्सपोर्ट के केस में आपको शिपिंग बिल का एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी शिपिंग बिल का नंबर होगा, फाइल करने के बाद आपको शिपिंग बिल नंबर मिला होगा, उसको यहाँ पे टाइप करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से शिपिंग बिल होता है। देखो कुछ इस तरह से आपका शिपिंग बिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शिपिंग बिल नंबर दिखेगा, ये ऊपर जो दिख रहा है। तो सिंपली आपको इसको देख के टाइप करना है 654732। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 654732, एंटर। जो भी डेट लिखा होगा शिपिंग बिल पर वो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो लेट करो, डेट लिखा है 1 अप्रैल 2024, ठीक है, एंटर। यहाँ पे देखो दोस्तों इस बिल पर बहुत पुराना डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत पुराना डेट लिखा हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे वो डेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं को एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका डिटेल है यहाँ पे ये बिल से रिलेटेड डिटेल्स है। तो यदि आपको टैली से ये बिल बनाने हैं तो इस ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को जो दिख रहा है फिल करोगे, अदरवाइज नहीं फिल करोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। यदि बनाने हैं तो ठीक है, GST पोर्टल से ये बिल बनाना है तो आपको इसका फिल करने की कोई जरूरत ही है। ओके, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टैली से ई-वे बिल नहीं बनाने हैं। ओके, तो सिंपली जो है मैं आगे बढ़ूंगा इसको, ठीक है, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस लूंगा और सिंपली जो है एंटर मारते हुए इस डिटेल को सेव। देखो यहाँ पे आपको पूछेगा क्या आप जो है ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हो टैली से, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं जनरेट करना। नो यहाँ पे कर दूंगा मैं, नो पे सिंपली क्लिक करो या एन बटन प्रेस करो कीबोर्ड से, ठीक है, ये आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास LUT बॉन्ड है तो आपको एंट्री करने होते हैं यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो। अब दोस्तों आप बोलोगे कि हमारे पास LUT बॉन्ड है और जो है एग्जेम्प्टेड और रिलेटेड गुड्स का सप्लाई करते हैं तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे। देखो आपके पास LUT बॉन्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आप जो रिलेटेड या एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई करते हो, वैसे ही उस पर टैक्स नहीं लगता, तो विदाउट टैक्स आपका एंट्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा यदि आपके पास LUT या बॉन्ड नहीं है तो उसका एंट्री आप कैसे करोगे यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो। चलो
तो उसके लिए हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे सेल्स ब्राउजर को, पार्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, वही पार्टी रहेगा हमारा, ठीक है, वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। कंट्रोल है, यहाँ पे देखो दोस्तों आपका दूसरा लेजर यूज होगा, ठीक है, तो अल्ट सी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यदि आपके पास एलयूटी बॉन्ड नहीं है और आप जो है टैक्सेबल गुड्स का स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो कुछ इस तरह से लेजर बनाओगे। देखो सेल्स टू एसीजेड टैक्सेबल, और यहाँ पे रेट डालोगे कौन से जीएसटी रेट वाले आइटम का सेलिंग करते हो, तो यहाँ पे लिखना है आपको @12%। मैं 12% वाला करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे @12% लिखूंगा। आपको कुछ इसी तरह से लिखने हैं दोस्तों, ठीक है। 18% वाला करते हो तो 18% लिखोगे, जितना भी परसेंट वाला करते हो तो यहाँ पे जरूर लिखोगे, ठीक है। सेल्स अकाउंट यहाँ पे आपका रहेगा, यहाँ पे इन्वेंट्रीज वैल्यू अफेक्टेड रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेबल जीएसटी रखना है, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है और सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है सेल्स टू एसीजेड टैक्सेबल, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको 12% डालने हैं और यहाँ पे आपको गुड सिलेक्ट करना है सिंपली, ठीक है। गुड सिलेक्ट कर लो। यदि आप सर्विस करते हो तो सर्विस का भी आप जो इसी तरह से करोगे, ठीक है। सिंपली आपको गुड्स की जगह सर्विस सिलेक्ट करना और कुछ नहीं करना, उसके बाद कंट्रोल करो और सेव कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप सिलेक्ट करोगे सोनी टीवी है ना आपका, सोनी टीवी का आप सेलिंग कर रहे हो, वही 12% वाला है, तो लेट करो फिर से आप जो यहाँ पे 10 सेल कर रहे हो, 5001 का रेट, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है, आपका जीएसटी लगेगा क्योंकि आपके पास देखो आपके पास जो है अब नहीं है क्या एलयूटी बॉन्ड, ठीक है। एलयूटी बॉन्ड नहीं है तो आपको जो है जीएसटी का पेमेंट यानी आईजीएसटी का पेमेंट करके ही जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करना है। तो दोस्तों आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसलिए आप अपने इनवॉइस पर सेल्स इनवॉइस पर जो है आईजीएसटी दिखाओगे, तो इसके लिए यहाँ पे आईजीएसटी लगा लो टैक्स, ठीक है। आपका आईजीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 12%। मैं आपको दिखा देता हूँ अल्ट के साथ ए और उसके बाद अल्टर F1, यहाँ पे देख सकते हो 12% आपका लगा है 6000, ठीक है। तो इस तरह से आपका होगा, एंटर मारना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ई बिल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको यस करना है, ठीक है। और यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर डालना है जो भी है आपका 65, देखो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से 200, तो कहाँ के इरा, ठीक है, 65 47 32 65 47 32, एंटर। डेट डालना है, कौन सा डेट लिखा तो लेट करो 1 अप्रैल आपका लिखा हुआ है। यदि आपको ई वे बिल बनाने हैं टैली से तो ये डिटेल भरोगे, अदरवाइज छोड़ो, एंटर मारते हुए आगे बढ़ जाओ, इधर कुछ मत देखो, एंटर मारो। यहाँ पे न्यू रेफरेंस सिंपली लेने हैं क्योंकि नया बिल है, ठीक है, और सिंपली जो है इसको एंटर मार के सेव कर लो। ये बिल से रिलेटेड डिटेल्स पूछ रहा है, मतलब बनाने हैं तो यस करो, अदरवाइज नो, तो मैं इन बटन प्रेस करूंगा, मुझे नहीं बनाने हैं, ये सेव हो गया। अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा यदि आप रिलेटेड गुड्स का सप्लाई करते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को तो उसका एंट्री कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे एसीजेड को, ठीक है, कस्टमर को, कंट्रोल है, यहाँ पे आपको लेजर बनाना पड़ेगा, अल्ट सी करो और कुछ इस तरह से टाइप करो सेल्स टू एसीजेड रिलेटेड, ठीक है, एंटर मारो। यहाँ पे सेल अकाउंट रहेगा, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपली आपको नील रिलेटेड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो ये रहा सेल्स टू सेज नील रिलेटेड, सिंपली सेलेक्ट करना है, गुड सेलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल करो। यहाँ पे नील रिलेटेड आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो नील रिलेटेड आइटम आपका शर्ट है, इसको मैंने ले ली यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे डाल लेता हूँ 10 पैकेट, ओके, और रेट डाल लेता हूँ यहाँ पे, रेट करो, रेट आपका 50 रुपये है एक पैकेट का, ओके। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ये नील रिलेटेड 0% टैक्स लगता है, तो इसको आपको ऐसे ही एंट्री पास करना है। न्यू रेफरेंस लो और सिंपली जो इसको एंट्री मारो और इसको सेव करो, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं आपको एग्जाम्प्ट वाला भी सिखा देता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कस्टमर को एसीजेड वाला, कंट्रोल है, उसके बाद अल्ट सी करूंगा, कुछ इस तरह से जो है एग्जाम्प्ट सेल वाला आप लेजर बनाओगे, देखो कुछ इस तरह से सेल्स टू एसीजेड एग्जाम्प्ट, ठीक है। सेल अकाउंट आपका यहाँ पे रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, इधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप स्पेसिफाइड डिटेल्स से, ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे एग्जाम्प्ट और उसके बाद जो यहाँ पे आ जाओगे सेल्स टू, देखो सेल्स एग्जाम्प्ट, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करोगे और उसके बाद गुड्स सिलेक्ट करोगे, यदि गुड्स का आप करते हो सेलिंग तो उसके बाद कंट्रोल है, ओके दोस्तों। यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कर लो, तो जो आपका मिल्क है वो आपका एग्जाम्प्ट में आता है, यहाँ पे टाइप कर लो, रेट करो 50 पैकेट में सेल कर रहा हूँ, रेट यहाँ पे डाल लो 40 रुपये पर पैकेट है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला है, आपके पास एलयूटी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैंने आपको बता दिया ना दोस्तों कि एग्जेम्प्टेड या रिलेटेड गुड्स का सप्लाई करते हो एसीजेड को, ठीक है, तो आपका एलयूटी बोन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ऐसे भी जीएसटी नहीं लगने वाला, ठीक है। तो सिंपली आपको इसको यस करना है और यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर डाल देना, शिपिंग बिल मैंने आपको दिखाया अभी, देख सकते हो कुछ इस तरह से,
तो यहाँ पे डालो 654732, डेट डालो, शिपिंग बिल का डेट तो 1 अप्रैल डाला और एंटर मारा, न्यू रेफरेंस लिया यहाँ पे और सिंपली इसको सेव कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको एंट्री करने हैं यदि आप नेल रिलेटेड या एक्सचेंज गुड्स का सप्लाई करते हो SEZ को। तो अब दोस्तों आपको एक जर्नल एंट्री पास करना होता है। क्यों पास करना होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो पीछे आ जाओ और मैं डेबुक पर जाता हूँ। ये देखो जो एंट्री है, ये जो मैंने एंट्री किया था, यदि मेरे पास LET बॉन्ड नहीं है, ओके, तो LET बॉन्ड नहीं है तो मैं जो IGST को लगा के यहाँ पे एंट्री पास करूंगा ना, तो ये जो 6000 है ना दोस्तों, ये 6000 इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, भारतीय इंटरनेशनल SEZ लिमिटेड में इंक्रीज होगा इस पार्टी में। तो देखो इसने तो पेमेंट किया नहीं है, तो इसका जो अमाउंट इस तरह से 6000 से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये सही नहीं है ना, तो इसको मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पीछे आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसको ये जो IGST है इसको एडजस्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, वाउचर पे जाना है और F7 कीबोर्ड से प्रेस करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको डेबिट में एक लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर Alt+C कर रहा हूँ बनाने के लिए, और यहाँ पे आपको टाइप करना है सिंपली टैक्स ऑफ SEZ। ठीक है, यही आपको टाइप करना है। यहाँ पे आपको करंट एसेट सेट करना है। करंट एसेट इसलिए है क्योंकि जो आप पैसा दे रहे हो IGST का, ओके, वो तो आपको मिल जाएगा ना, तो आपके लिए एसेट है ना दोस्तों, ये तो पैसा आपको मिलने वाला है, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका करंट एसेट्स में आएगा। इधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, कंट्रोल कर लो। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट डालो, तो अमाउंट आपका 6000 है। 6000 को आपको एडजस्ट करना है। 6000 से उस पार्टी का बैलेंस इंक्रीज हो गया है ना, IGST जो हमने लगाया 6000, ठीक है, तो आपका इंक्रीज हो गया ना उस पार्टी के बैलेंस, तो उसको मेंटेनेंस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद एंटर मारूंगा, क्रेडिट में उस पार्टी का नाम आ जाएगा। ठीक है, भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, 6000 आपका यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करोगे और यहाँ पे 56,000 वाला है। देखो 50,000 तो आपका यहाँ पे गुड्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, 6000 आपका IGST हो गया, तो यहीं से आप मेंटेनेंस करोगे, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करो, 6000 आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सिंपली आप जो इसको एंटर मार के सेव कर लो। इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि 6000 जो है उस पार्टी के बैलेंस से कम हो गया। टोटल तो वो आपको पेमेंट करेगा गुड्स का वैल्यू ही, IGST तो पेमेंट करने वाला है नहीं। IGST तो आप अपने पॉकेट से पेमेंट कर रहे हो ना गवर्नमेंट को, वो भी दोस्तों आपको रिफंड हो जाएगा। मैं आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखाता हूँ, उससे आप बेटर समझ जाओगे। ठीक है, उसके लिए मैं पीछे आ जाऊंगा, उसके बाद नीचे जाऊंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। उसके बाद दोस्तों मैं रिसीवेबल पर जाऊंगा, एंटर। यहाँ पे देख सकते हो जो दूसरा वाला बिल है ना, देखो यहाँ पे 50,000 दिखा रहा है। 50,000 कैसे दिखा रहा है, क्योंकि आपको टोटल 50,000 ही लेने हैं। जो अपने 6000 दोस्तों जो आपने लगाए हैं IGST, वो आप उससे नहीं ले सकते हो, उसको आपको अपने पॉकेट से पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एंटर मार रहा हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 6000 का जो है इस तरह से एडजस्टमेंट पास हुआ है, मतलब 6000 माइनस हो गया है। टोटल जो इसका बिल है 56 का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 56 का 6000 ये इस तरह से जो है यहाँ पे बैलेंस हो गया है, तो टोटल उसको 50,000 ही पेमेंट करने हैं। तो इस तरह से पार्टी का जो रियल बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा जब आप एडजस्टमेंट एंट्री कर लोगे। ठीक है, तो यही फायदा है आपका इसका एंट्री पास करने का। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ GST रिपोर्ट। ठीक है, तो GST रिपोर्ट देखने के लिए आप जाओगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और उसके बाद जाओगे आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। ठीक है, GST रिपोर्ट्स, उसके बाद GSTR1 में दिखाएगा, सारा सेल यहीं पे दिखाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 आपके एंट्री दिख रहे हैं यहाँ पे B2B इनवॉइस में, क्योंकि जो आपका वो कस्टमर है वो भी रेगुलर है, इसलिए B2B में आ रहा है। ओके, तो जैसे नॉर्मल आपका सेल्स का एंट्री दिखाता है वैसे ही दिखाएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो हम देख सकते हो 4 एंट्री आपको दिख रहा है, एंटर मारोगे तो आपको 4 एंट्री इस तरह से दिख जाएंगे। यदि दोस्तों आप कुछ भी गलती करते हो, जैसे आप HSN कोड गलत डाल देते हो, GSTIN नंबर गलत डाल देते हो, तो आपका GST रिपोर्ट में शो नहीं होता है, इसलिए सब सही भरना, कुछ भी गलत मत भरना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको जो भी सिखाता हूँ अपने टेलीग्राम ई-बुक से सिखाता हूँ। यदि आप इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट ई-बुक है टेलीग्राम पर। ठीक है, इसको बाय करोगे तो आप फायदे में ही रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना यदि आप नए हो तो, जिससे आप मेरे नए वीडियो से नोटिफाई हो पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।